इतना अच्छा और बड़े लेवल का काम है इनका पब्लिकेशन का, मूनलाइट पब्लिकेशंस। पाकिस्तान में लाखों की तादाद में माशा किताबें छापते हैं, करोड़ों बच्चे हमारी किताबें पढ़ते हैं। जो लंदन में हम आए थे, यहाँ पर बेसिक हमारा जो मेन पर्पस था आने का, वो तो ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम था, जिसमें हमने अपनी कंपनी को मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स का एक प्रपोजल सबमिट किया लंदन गवर्नमेंट में, इमिग्रेशन में। 1 महीने में उन्होंने 2 लाइसेंस दे दिए, जिसमें एक पब्लिकेशन का है और एक पैकेजिंग का है, कि हम यहाँ पर किताबें पब्लिश कर सकते हैं और पाकिस्तानी करिकुलम को लंदन में लॉन्च कर सकते हैं। यूएई में, सऊदीया में या ऐसे जो ममालिक जो नेशनैलिटी नहीं देते, वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि आप चाहे 20 साल रहें, 25 साल रहें, आपने वापस पाकिस्तान जाना होता है, तो पाकिस्तान का करिकुलम पढ़ना इसलिए बहुत लाजमी है। यहाँ पे ये है कि 5 साल 7 साल के बाद क्योंकि आप खुद ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तानी करिकुलम आपके लिए उस कदर ज़रूरी नहीं रहता। हमने एक विजन लॉन्च करवाया है, जो कि विजन ई स्कूलीफाई 2030 है। तमाम स्कूल्स के बच्चों को किताबों से शिफ्ट करके ई लर्निंग पे ले आएंगे। अच्छा। उसका नाम ही हमने ई स्कूलीफाई रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद ज़ैन ऑफिशियल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त गुडमेज़, ये लंदन का बड़ा बिजी एरिया है, यहाँ पे एशियाई कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में आपको नज़र आती है। और पाकिस्तान से यहाँ पे हमारे एक दोस्त आए हैं, फयाज़ अहमद फैज़ी साहब, और जनाब इतना अच्छा और बड़े लेवल का काम है इनका पब्लिकेशन का, मूनलाइट पब्लिकेशंस। जब आप छोटे होते होंगे, जब आप छोटे रिसाले डाइजेस्ट किताबें छोटी छोटी पढ़ते होंगे, तो उसमें आपको मूनलाइट जो है वो साइड पे नज़र आता होगा। तो ये जनाब हैं, उनके रूह रवां एमडी हैं मूनलाइट पब्लिकेशंस के, और वाइस चेयरमैन है अंजमन ताजराने उर्दू बाज़ार जो हैं, उनके वाइस चेयरमैन भी हैं। तो उर्दू बाज़ार की एक अपनी रिच हिस्ट्री है, उसको कैसे ये डील कर रहे हैं वो भी इनसे पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि लंदन क्या लेने आए हैं। पाकिस्तान में तो इन्होंने हमें कुरिकुलम पढ़ाया और हम इनकी किताबें पढ़ पढ़ के बड़े हो गए, अब छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ किस जो है वो किस मकसद के लिए आए हैं और क्या करना चाहते हैं। क्या यहाँ भी कोई किताबें पाकिस्तानी पब्लिश हो सकती हैं, या यहाँ के जो जैसे वो लॉर्ड साहब थे जो वो हमें लेके मेकाले साहब जो दे के गए थे, वो वहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, या पाकिस्तानी कोई शख्स ऐसा आ गया कि जो लंदन में अपना जो है वो तरीकाकार राइज कर सकता है। बहुत शुक्रिया फयाज भाई, आपने टाइम दिया। तो हमें बताएं कि किस मकसद के लिए आए यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जैन भाई, आपने तारुफ तो मेरा करवा दिया है पहले से। बेसिकली पाकिस्तान में तो हम किताबें प्रिंट कर रहे हैं, लाखों की तादाद में किताबें छापते हैं, करोड़ों बच्चे हमारी किताबें पढ़ते हैं। और उर्दू बाज़ार में हमारी बेस है, उर्दू बाज़ार से हम किताबों को लॉन्च करते हैं। उर्दू बाज़ार एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है किताबों की, जो कि पूरे मुल्क में किताबें मुहैया करते हैं। तो अभी जो लंदन में हम आए थे, यहाँ पर तो एक बेसिक हमारा जो मेन पर्पस था आने का, वो तो ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम था, बिजनेस एक्सपेंशन प्रोग्राम था, जिसमें हमने अपनी कंपनी को मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स का एक प्रपोजल सबमिट किया लंदन गवर्नमेंट में, इमिग्रेशन में। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केस अप्रूव हुआ, जिसमें मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि उनको 1 महीने में उन्होंने 2 लाइसेंस दे दिए, जिसमें एक पब्लिकेशन का है और एक पैकेजिंग का है, कि हम यहाँ पर किताबें पब्लिश कर सकते हैं और पाकिस्तानी करिकुलम को लंदन में लॉन्च कर सकते हैं। उसके अच्छा, लिए यानी जो किताबें हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, जैसे आपको पता है मताले पाकिस्तान होगी, माशरती उलूम अलहदा से, फिर इस्लामियात और दूसरे जो थे, वो सारी किताबें क्या यहाँ के करिकुलम में शामिल होंगी, यहाँ की बेस लाइन में पढ़ाए जाएंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को? नहीं, ऐसा नहीं। हमने सोचा तो ऐसे ही था कि पाकिस्तानी बहुत सारी कम्युनिटी जो लंदन में और यूके में रहती है और बाद में वो शिफ्ट होते हैं पाकिस्तान में, जैसे कि यूएई में हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो पाकिस्तानी स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिल करवाते हैं। बाद में पढ़ाने के बाद, पाकिस्तानी करिकुलम के बाद, वो हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में बच्चों को भेज देते हैं। तो ऐसा ही होगा, बट यहाँ पर सिनेरियो काफ़ी चेंज है। यहाँ पर इनका पाकिस्तानी स्कूल कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी को नेशनैलिटी मिल जाती है, पाकिस्तानी को रेजिडेंस मिल जाती है। यूएई में, केएसए में, दुबई में, मस्कत, कतर, ओमान, दुबई, सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी को नेशनैलिटी नहीं मिलती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चे को बेस करिकुलम जो है उनका, मिडल स्कूल, हायर प्राइमरी और मिडल जो है वो वहाँ पर पढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान में भेज देते हैं। बट यहाँ पर सिनेरियो कुछ चेंज है। यहाँ पर इनका अपना करिकुलम, एक अच्छा करिकुलम बना हुआ है, जो कि बच्चों की अच्छी तरबियत भी करता है। फयाज भाई का कहने का बेसिकली मकसद ये है नाज़रीन कि
यूएई में, सऊदीया में या ऐसे जो ममालिक जो नेशनैलिटी नहीं देते, वहाँ पे बेसिकली होता ये है कि आप चाहे 20 साल रहें, 25 साल रहें, आपने वापस पाकिस्तान जाना होता है, तो पाकिस्तान का करिकुलम पढ़ना इसलिए बहुत लाज़मी है। यहाँ पे ये है कि 5 साल, 7 साल के बाद क्योंकि आप खुद ब्रिटिश नेशनल हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तानी करिकुलम आपके लिए उस कदर ज़रूरी नहीं रहता। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर उनकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं बनती है पाकिस्तानी कम्युनिटी की कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तानी करिकुलम पढ़ाएं। हाँ, हमारा करिकुलम पाकिस्तान का भी एक अच्छा करिकुलम अब बन गया, जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम बना है तो उसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बड़ा अच्छा एड्रेस किया है और उसमें बच्चों की काउंसलिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसमें ऐड की है, इंटरनेशनल करिकुलम के स्टैंडर्ड्स पे उसको तैयार किया है। तो सिंगल करिकुलम से याद आ गया मुझे, सिंगल नेशनल करिकुलम खान साहब के दौर में बना था, तो अभी तो हुकूमतें चेंज हो गई हैं, गवर्नमेंट चेंज हो गई पाकिस्तान में, अभी वही चल रहा है मामलात या अभी चेंज हो गए हैं? अभी पाकिस्तान में तो सिंगल नेशनल करिकुलम ही चल रहा है जो अच्छा। इमरान खान साहब के दौर में बना था। पंजाब में और केपीके में फिलहाल वही चल रहा है। अच्छा। कश्मीर ने अपडेट किया है, उसका नाम नया रख दिया है नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान, एनसीपी, जो कि फेडरल में भी आ गया है, फेडरल ने भी अडॉप्ट कर लिया है, कश्मीर ने भी अडॉप्ट कर लिया है और आगे बलूचिस्तान ने भी अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है। मे बी इस सीजन के अंदर पाकिस्तान में पंजाब और केपीके में भी इंशाल्लाह वही आ जाएगा। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई सिनेरियो किसी तरह रह ना जाए, बट अभी फिलहाल जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम ही चल रहा है जो खान साहब के दौर में बना था। हमने, मेरी और फयाज भाई की पहली मुलाकात हुई थी बुक जो मेला था, बुक मेला था लाहौर में, एग्जीबिशन थी बहुत बड़ी, तो वहाँ पे एक चीज हो रही थी और उसका भी मेन मोटिव यही था, उसकी जो मेन जो टैग लाइन थी वो बेसिकली ये थी कि ये किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है। ठीक है, आपको शायद याद हो। तो किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी चल रही है, तो आप मुझे ये बताएं कि आप किताबों के बिजनेस को, अब तो सब लोग ऑनलाइन टैब्स पे ये वो, तो आप पब्लिकेशन की तरफ हैं, आप लोगों को कागजी सूरत में जो है वो किताबें देते हैं, तो आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में क्या है? अभी जब आपकी मेरी पहली मुलाकात हुई थी आज से 3 साल पहले, हमने एग्जीबिशन पे हमारा एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स की हमेशा से कोशिश रही है कि वो आने वाले दौर के साथ अपने आप को अपडेट करता है। ठीक है। तो जिसमें जैसे सिंगल नेशनल करिकुलम आया तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारी कंपनी ने ही सबसे पहला एनओसी हासिल किया, सबसे पहले किताबें बनाई, सबसे पहले एनओसी लिया और सबसे पहले पाकिस्तान की मार्केट में सिंगल नेशनल करिकुलम बेस्ड किताबें लॉन्च की। इसी तरह हमने पिछले साल ई स्कूलीफाई के नाम से एक नया वेंचर लॉन्च किया है। अच्छा। विजन ई स्कूलीफाई 2030, हमने एक विजन लॉन्च करवाया है जो कि विजन ई स्कूलीफाई 2030 है, जो 2030 तक हम अपने तमाम स्कूल्स के बच्चों को किताबों से शिफ्ट करके ई लर्निंग पे ले आएंगे। अच्छा। उसका नाम ही हमने ई स्कूलीफाई रखा है। स्कूल को जितनी भी एजुकेशन सिस्टम है हमारा जो बेस कर रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक ठीक। जो टैबलेट पे सॉफ्टवेयर बेस्ड बच्चों की लर्निंग होगी, उसके लिए हम कंटेंट बना रहे हैं। हमारा पहला फेज लॉन्च हो चुका है जिसमें हमने बच्चों के लिए वीडियोस बनाई हैं, बच्चों के लिए गेम्स बनाई हैं, क्विज बनाए हैं, जो कि टैबलेट पे बच्चे खुद से गेम खेल सकते हैं। बच्चे उस पे वीडियोस देखेंगे, वीडियोस से यानी उससे लर्न कर रहे होंगे, वीडियो से लर्न करेंगे। जो हम किताबों में बच्चों को पढ़ा के सिखाते हैं ना, वो बच्चे गेम खेल के सीखेंगे। मोहम्मद रिजवान कहते हैं ना कि या विन होती है या लर्न होता है, तो ये लर्न करने का यहाँ पे किताबी तरीका जो है वो मून पब्लिकेशन आपको बता रही है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अभी कहते हैं कि 2 करोड़ के करीब बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, और जो ये जो करिकुलम है खास तौर पर, इसने कोई, सबसे पहले तो ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम था, इससे कोई बेहतरी आई आपको तालीमी निज़ाम में? कुछ बेहतरी लगी कि जो एक फ़र्क ख़त्म करने की कोशिश की गई थी मिडिल क्लास और एलीट क्लास की, वो ख़त्म हुआ, या आगे आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के एजुकेशन के मसाइल है वो हल होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ा गैप था। पाकिस्तान में मल्टीपल किस्म के करिकुलम चल रहे थे। जब से ये सिंगल करिकुलम आया है उसमें आप समझते हैं कि छोटे स्कूल का बच्चा और एक बड़े स्कूल का बच्चा दोनों एक स्लैब पे आ गए, उनका करिकुलम सेम हो गया। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। उस वक्त की गवर्नमेंट थी, पीटीआई की, उन्होंने एक बड़ा स्टांस लिया। इस पे बड़ी हर्डल्स आई, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने काफ़ी सारी मुखालफत भी हुई उनकी, लेकिन उन्होंने इस पे बड़ी कोशिश की, मेहनत की, जिससे पाकिस्तान का एक जो तलीम का निज़ाम था वो बहुत बेहतर हुआ। निज़ाम तलीम इस तरह बेहतर हुआ कि उसमें गवर्नमेंट का बच्चा और प्राइवेट स्कूल का बच्चा और एक बहुत दूर दराज इलाके में गांव देहात के बच्चे के पास भी वही करिकुलम पढ़ाया जा रहा था जो कि एक
शहर के अंदर एक अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में करिकुलम। यानी आपको उम्मीद नजर आ रही है, एक रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी माशाल्लाह जो अब के बच्चे जिन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम पे किताबें पढ़ी हैं, उनका आपको स्टैंडर्ड एक यकसा निसाब नज़र आएगा, यूनिटी नज़र आएगी, उनके अंदर वो डिफरेंस नज़र नहीं आएगा आपको कि जो कि पहले होता था कि एक देहात का बच्चा और शहर का बच्चा उनकी अप्रोच, मेंटल अप्रोच एक डिफरेंस होती थी। अभी इंटरनेट वो एक जैसा देखते हैं, सब इंटरनेट पे सर्च करते हैं, यूट्यूब, गूगल्स, और हर चीज़ उनके पास सेम होती है। इसी तरह बच्चे के पास किताब और निसाब और अप्रोच और SLOs हर बच्चे के सेम होते हैं, जो कि गवर्नमेंट का बच्चा भी वही SLOs पढ़ता है और प्राइवेट का बच्चा भी वही SLOs पढ़ता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने हमारे पाकिस्तान की तलीमी निज़ाम को बहुत बड़ा डिफरेंस दिया। बहुत शुक्रिया फ़याज़ भाई, आपने टाइम दिया। जी तो नाज़रीन, फ़याज़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी और उनका कहना ये है और उनकी जो गुफ्तगू का जिस्ट है वो भी यही है कि वो ये समझते हैं कि अनकरीब जो ये बराबरी का तस्वुर एक पाकिस्तान में कहीं गायब था, वो शायद किसी तरह से सिंगल नेशनल करिकुलम के ज़रिए शायद कहीं वो लोगों के अंदर आ जाए। और इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि जो करिकुलम और जो चीज़ें डिज़ाइन हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, शायद वो इंटरनेशनली भी हम किसी तरह से एग्जीक्यूट कर सकें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन।